गीता का 3रा अध्याय। इस प्रकार सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर कर्मयोग नामक 3रे अध्याय में अर्जुन ने इन विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं? क्यों नहीं यह निश्चित कहते हैं कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं? इस पर कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में 2 निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग, कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग। यहाँ कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकेगा। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका है, वह यह कि वे ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं, मन ही मन उसमें डूबते रहते हैं। यही स्थिति ऐसा है और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोक कर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में यहाँ तक कह दिया कि कर्म के बिना खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता। फिर कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग का देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। प्रत्यक्ष है, यहाँ मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और देवी शक्तियों वृष्टि का जल भेजती है। अन्न और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। एक में मानवीय कर्म, दूसरे में देवी कर्म। फिर कर्म के पक्ष में लोक संग्रह की युक्ति दी गई है, अर्थात कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। जो लोक के नेता हैं, उनका जैसा भी ज्ञानी है, वे भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा कि मैं नारायण का रूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी दंतरा रहित होकर कर्म करता हूँ। अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना है कि जो मूर्ख हैं वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही साभिप्राय शब्द बुद्धिभेद है, अतः जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग में उखाड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर भटक जाए। नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता, यदादि कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, काम का निरोध का विषय। चौथे अध्याय में जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किसी उपाय से प्राप्त किया गया है। यहाँ गीता वह प्रसिद्ध आसन है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मनुष्य के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति का विशेष रूप से मूर्ति होती है। यही एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। सिर्फ ही मानुषे लोके सिद्धि भगवती कर्मजा 412 कर्म से सिद्धि, इससे बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र गीता दर्शन में नहीं है। किंतु गीता इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव अर्थात फलाशक्ति से बचकर करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि इससे पहले यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था, सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब यह लुप्त प्राय हो गया। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि आपको तो जन्म हाल ही में हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्था धर्मस्य तदा मन सृजात्मक।
परिणाते साधुना विनाश्य चतुष्कम धर्मान धर्म स्थापना स्वाभिमाने युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपनी स्वयं की रचना करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। कर्म अक्रम में विक्रम का वर्णन याज्ञ के स्वरूप अज्ञान का वर्णन है।